केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर कांग्रेस जो है वो आज सड़कों पर है और जम्मू के सतवारी चौक पर आज जोरदार प्रदर्शन किया गया है और एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा जो है वो कांग्रेस द्वारा आज जम्मू में मांगा गया है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी पुलिस की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरह का कोई भी हंगामा जो है वो यहाँ पर ना हो सके। कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक अहमद करा जो है वो इस प्रदर्शन की अध्यक्षता जो है यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, कांग्रेस को रोकने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ये लाइव तस्वीर है द पब्लिश के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश जो हम यहाँ पर कर रहे हैं और कांग्रेस के सीनियर नेता जो है वो इस प्रदर्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी राहुल गांधी खड़गे साहब सोनिया गांधी प्रियंका गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सर भाई जी सर क्या कहेंगे? देखिए, आज इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर फिर से तीसरी बार सड़कों पे उतर के जो प्रोटेस्ट कर रही है। आप लोगों को अंदाजा होगा कि मुल्क में कौन से हालात इस वक्त पैदा किए गए हैं। एक साइड से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहस चल रही थी, तो दूसरी साइड से मुल्क के वजीर दाखिला ने जो डेरोगेटरी वर्ड्स बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इस्तेमाल की, और तीसरी साइड से कांग्रेस की जो आला क़यादत है, चाहे राहुल जी, चाहे खड़गे जी या इवन प्रियंका जी के साथ में कैसा दुर्व्यवहार हुआ विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये सब जो हो रहा है, मेरे ख्याल में इसके बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। एक साइड से बीजेपी जो एक नफेरियस डिजाइन लेके वन इलेक्शन वन नेशन का जो प्रस्ताव उन्होंने कैबिनेट में पास किया और उसके बाद में बिल उनकी फॉल हुई पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन पे बहस हो रही थी। लेकिन जिस वक्त उन्होंने देखा कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जितनी भी उन लोगों की गलत बयानी या गलत इस्तेमाल हो रहा था, उसके ऊपर अपोजिशन उनके ऊपर भारी पड़ रही है, हावी हो रही है, तो उन्होंने डाइवर्शनरी टैक्टिक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी। कॉन्स्टिट्यूशन की बहस को डाइवर्शन देने के लिए मुल्क के वजीर दाखिला ने बाबा साहब अम्बेडकर जो कि आर्किटेक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में जो हद तक आमेज बातें कही, हद तक आमेज तरीके से बातें कही, तो उस पे उनको लगा कि सारे मुल्क में इसके खिलाफ एक रोष पैदा हो गया है। और जिस वक्त उसमें उस रोष को वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो उसको भी डाइवर्शन देने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में जो डिवाइस किया, हमारी टॉप लीडरशिप को पार्लियामेंट में घुसने से रोकने के लिए, आपने देखा होगा कि खड़गे जी के साथ और प्रियंका जी के साथ वो वीडियोस वायरल हुई हैं, कैसे धक्का मुक्की करके उनकी उस गरिमा को भी उसका उन्होंने एहतराम नहीं किया।
और इस सारे को एक ऐसा ड्रामेटाइज्ड सिचुएशन में तब्दील कर दिया कि राहुल जी के खिलाफ एफआईआर उन्होंने रजिस्टर करवाया। तो कहने का मतलब यह है कि एक साइड से बीजेपी अपने ही करतूत के जाल में फंसती जा रही है और दूसरे साइड से बीजेपी का ये डाइवर्शनरी एटीट्यूड जो है वो हर रोज एक नए मुद्दे को जन्म देने की कोशिश जो कर रहे हैं वो पूरे मुल्क में इससे अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पूरे मुल्क में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में आप शब्द कहे, आप शब्द गलत तरीके से कहे। उस वक्त उन्होंने ये एक शख्स की बेइज्जती नहीं की, ये एक सेक्शन की बेइज्जती नहीं की, बल्कि पूरे मुल्क की बेइज्जती उन्होंने की। जैसा कि उन्होंने बाबा साहब के बारे में कहा, इखलाक से गिर के, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस से गिर के और कर्टेसी से गिर के जो जिस तरीके से उन्होंने बात की वो सही तरीका नहीं था। लिहाजा हम डिमांड करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप या तो इखलाकी जिम्मेवारी समझते हुए होम मिनिस्टर साहब खुद से इस्तीफा दे दें। अगर वो खुद से इस्तीफा नहीं देते तो हम डिमांड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो होम मिनिस्टर को सैक कर दें, जिनकी बातों की वजह से आज पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है। आप बराह रास्त लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट ठीक से चले, आप चाहते हैं कि इश्यूज उठें, आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर आप एतबार रखते हैं तो आपको चाहिए हर ऐसे शख्स को, हर ऐसे वजीर को साइडलाइन करें जिनकी वजह से इस वक्त मुल्क जलने के कगार पे है। शुक्रिया। साफ तौर से गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग जो है वो आज एक बार फिर कांग्रेस ने जम्मू में प्रदर्शन के दौरान किया। तो लगातार कांग्रेस का आज तीसरे दिन एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है और लगातार गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की कोशिश की जा रही है। और कल दिल्ली में भी जोरदार हंगामा जो है वो संसद के बाहर देखने को मिला, जिसके बाद वहां पर माहौल जो है इतना ज्यादा बिगड़ गया कि 2 सांसदों को गंभीर चोटें आई हैं, वो इस समय आईसीयू में बढ़ते हैं। तो लगातार तीसरे दिन कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है और लगातार ये मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अपना इस्तीफा दें। और तीसरे दिन कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर है। नमस्कार।